और उनकी समीकरण देखा था आपने, एनसीईआरटी में देखा होगा, अब आपको और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला हेडिंग डालेंगे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। अगला टॉपिक है अपना लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन वेरिएशन का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है वेरिएशन माने? परिवर्तन। ये रिप्रोडक्शन का वेरिएशन है। अलग अलग जीव में रिप्रोडक्शन के अलग अलग वेरिएशन है ना। तो लिखेंगे इट इज वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में वेरिएशन है, 3 तरह का इसका वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। पहला, कुछ जीव ऐसे हैं जो अपने जीवन में केवल एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, एक ही बार प्रजनन करते हैं, उसके अलावा नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएंगे? पहले नंबर के हैं रिप्रोड्यूस ओनली वन टाइम इन लाइफ। जीवन में एक ही बार जनन करते हैं, रिप्रोड्यूस वन टाइम इन अ लाइफ। इसका एग्जाम्पल है सैल्मन फिश और बांस, बैम्बू। ये 2 ऐसी चीजें हैं जो अपने जीवन में एक ही बार रिप्रोड्यूस करती हैं। तो नेचर ने इनको ऐसा बनाया है कि एक ही बार में ये अधिक से अधिक प्रोजनी बनाते हैं। एक बार में एक नहीं प्रोजनी बनती। प्रोजनी मतलब इनसे संतानें जो बनती हैं वो खूब सारी बनती हैं, 1-2 नहीं बनती हैं, है ना। तो लिख देना सो दीज आर मेक ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। इसलिए यह ज्यादा संख्या में प्रोजेनी बनाते हैं। इसलिए यह ज्यादा संख्या में प्रोजेनी बनाते हैं। संतानें। ठीक है। जो छोटे जीव होते हैं वो कई बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, यहां लिख देते हैं स्मॉल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मैनी टाइम इन लाइफ। जीवन में कई बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जो छोटे जीव होते हैं वो क्या कर सकते हैं? कई बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इनकी प्रोजनी कम बनेगी क्योंकि बार बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो लिख देना मेक लेस नंबर ऑफ प्रोजनी। क्या करते हैं ये बताओ? कम संख्या में प्रोजनी बनाते हैं। जैसे ओयस्टर, मोती निर्माता, ठीक है ना, पर्ल ओयस्टर वगैरह। ओयस्टर अगला, ये भी कई बार कर सकते हैं रिप्रोड्यूस मैनी टाइम लार्ज इन साइज। क्या होता है?
इनका आकार कैसा होता है जीवों का? बड़ा होता है, लेकिन संख्याएं जो बनाते हैं वो कम बनाएंगे तो, ठीक है ना। लार्ज इन साइज लेस इन नंबर, लाइक बर्ड्स, मैमल, सब, ठीक है। तो ये था लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। चलें, तो ये हो गया। हाँ, तो जल्दी बना लो। अब देखो, दो प्रजातियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कभी कभी इनके बीच में संबंध होता है। क्या होता है? कभी कभी संबंध होता है, अर्थात एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के ऊपर निर्भर करती है ना, और उसके कई सारे प्रकार हो जाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन, है ना। तो हेडिंग डालेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन एक संबंध है, इंटरेक्शन माने क्या? संबंध। पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या है ये बताया मैंने, जैसा कि दो स्पीशीज के बीच का रिलेशन है। लिखिए, इट इज द रिलेशन बिटवीन टू स्पीशीज। क्या है बोलो ये? इट इज द रिलेशन बिटवीन टू स्पीशीज। यह दो प्रजातियों के बीच संबंध है। यह दो प्रजातियों के बीच संबंध है। किस लिए होता है ये संबंध? सोर्स और हैबिटाट के लिए। जैसे एक सोर्स है तो दोनों उसी से रिलेट है, तो एक दूसरे से एक संबंध बना लेते हैं। तो हम लिखेंगे इट इज फॉर द सोर्स एंड हैबिटाट। सोर्स और हैबिटाट के लिए है ये, है ना। तो ये है सोर्स और हैबिटाट के लिए होने वाला। इसके कुछ टाइप हैं। दो स्पीशीज हैं तो इनके कुछ प्रकार बनेंगे कि एक स्पीशीज या दोनों स्पीशीज में किसे ज्यादा प्रॉफिट है या किसे एक भी प्रॉफिट नहीं है, है ना। तो जो प्रॉफिट में रहेगी उसे कहेंगे कि ये प्लस में है, जो नुकसान में रहेगी उसे कहेंगे माइनस में है, और जिसे कुछ ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई नुकसान हो उसे हम कहेंगे जीरो है। तो इस आधार पर हम टाइप ऑफ इंटरेक्शन देख रहे हैं, बोले तो इसके प्रकार देख रहे हैं, ठीक है। तो रिलेशन के प्रकार हैं, लिखेंगे टाइप ऑफ इंटरेक्शन। हो गया था ना, लिखिए टाइप ऑफ इंटरेक्शन। एनसीईआरटी में टेबल 1 ही है। टाइप ऑफ इंटरेक्शन। दो स्पीशीज बनानी है ना, तो एक स्पीशीज यहां लिख लेता हूं, एक यहां, और यहां टाइप हो जाएगा। तो यहां लिख देता हूं स्पीशीज ए, यहां लिख दिया स्पीशीज
बी, और यहां पर उन दोनों के बीच में टाइप बनाओ। चले, जैसे दो स्पीशीज एक साथ रह रही हैं और इसको भी प्लस है और इसको भी प्लस है, बोले तो दोनों को ही क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान दोनों में से किसी को नहीं है। तो इसे हिंदी में कहा जाता है सहोपकारिता। क्या है बताओ ये, सहोपकारिता। दो प्रजातियां एक साथ रह रही हैं, म्यूटलिज्म कहते हैं इसको। सहोपकारिता में दोनों प्रजातियां जो साथ में रहती हैं, दोनों को ही क्या है बताओ, प्रॉफिट है, नुकसान किसी को नहीं है, है ना। मतलब अगर वो उससे खाना ला रहा होगा, मान लो कोई प्रजाति है एक दूसरे के ऊपर पैरासाइट हो गई, तो उस पैरासाइट से भी उसे फायदा हो रहा होगा। क्या फायदा हो रहा होगा, वो उसका खाना खा रही है तो उसके लिए हो सकता है पानी ये एकत्रित कर रही हो कि तुम खाना बना लो, ठीक है ना। तो दोनों को प्रॉफिट रहता है, इसे हम लोग कहते हैं म्यूटलिज्म। दूसरा लिखेंगे, दूसरा, इस स्पीशीज को माइनस और इसको भी माइनस, दोनों को ही नुकसान हो रहा है, तो इसे कहते हैं प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन है ये। क्या है बताओ, ये कंपटीशन हो रहा है। तो कंपटीशन में भैया दोनों को ही नुकसान होता है। प्रतिस्पर्धा में दोनों प्रजातियां जो साथ में रिलेशन में हैं, उनको दोनों को ही क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। अगला देखो, इसको प्लस है, इसको माइनस है। माइनस या तो वो मर जाएगी या तो कोई नुकसान झेल रही, इसे हम लोग दूसरा नाम देंगे प्रीडेशन। हिंदी क्या कहेंगे, परभक्षण। तो ये है प्रीडेशन, परभक्षण है, ये खा लेता है ये वाला इस वाले को, उससे वो मर भी जाएगा, प्रीडेशन। अगला है, एक और है प्लस माइनस। ये वो है जो हमारे ऊपर पैरासाइट हो जाते हैं। भाई कोई जीव हमारे अंदर पैरासाइट, हमारा परजीवी है, तो वो हमें सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है, हमारा खाना खा रहा है, लेकिन हमें कुछ दे तो नहीं रहा है। तो फिर ये भी एक प्रकार का रिलेशन है, ये परभक्षण है, खाने वाला, और ये है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म मतलब परजीविता, ठीक है। तो ये है पैरासिटिज्म, परजीविता है ये, परजीविता। चलें आगे। अगला देखो, अगली स्पीशीज प्लस है और दूसरी, मतलब इसे प्रॉफिट हो रहा है लेकिन उसे कुछ नहीं हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। इसे कहा जाता है कॉमनसेलिज्म। क्या कहा जाता है, कॉमनसेलिज्म। सहभोजिता, क्या इसकी हिंदी है, सहभोजिता। दिया है एनसीईआरटी पर, सहभोजिता। अब जिसके पास है ही नहीं उसको थोड़ी ना मिलेगा, जो लोग लाए हैं उनको मिल रहा होगा, मिल रहा है, हाँ। तो ये है सहभोजिता।
अगला है इसको माइनस इसको कुछ नहीं, इसे कहते हैं अमेंसलिज्म। क्या कहते हैं इसको? अमेंसलिज्म, अंतरजातीय परजीविता। क्या है ये? अंतरजातीय परजीविता, अमेंसलिज्म। ये है, ठीक है, अमेंसलिज्म। ठीक है, तो ये टेबल समझ में आ गई। किस आधार पे बनी है? उनके प्रॉफिट लॉस या कुछ भी ना होने के आधार पर। अगर दोनों को प्रॉफिट है, म्यूचुअलिज्म है, दोनों को नुकसान है, तो उसे कहेंगे कंपटीशन। इसलिए कंपटीशन हमेशा नुकसानदायक होता है। प्लस और माइनस प्रीडेशन, प्लस और माइनस पैरासिटिज्म भी हो सकता है, प्लस जीरो कॉमनसलिज्म और माइनस और जीरो अमेंसलिज्म। ठीक है, एक एक करके कुछ को पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे प्रीडेशन। हो गया था? बोलो प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या? प्लस, पक्का? ठीक है। प्रीडेशन का मतलब क्या था? परभक्षण, है ना? एक दूसरे को खा लेता था, मैंने कहा था। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक खाने वाला होता होगा और एक जिसे खा लेते हैं। तो एक को कहते हैं प्रीडेटर, क्या कहते हैं? और एक है प्रे। प्रे और प्रीडेटर, यह खाता है किसे? प्रे को। तो ये शिकारी है, ये शिकार है। समझ गए? बनाओ। ठीक है, जैसे लिखो, जैसे शेर ने हिरण को खाया। शेर ने हिरण को खाया। द लायन हंट डियर। किसको खा लिया? हिरण को खा लिया। तो बताओ कि कौन प्रीडेटर है और कौन प्रे है? तो ये क्या है? प्रीडेटर है और ये क्या है? प्रे है। इसे क्या कोई फायदा हुआ? तो प्रीडेटर हमेशा प्लस होता है और प्रे हमेशा माइनस। ठीक। दूसरा, बर्ड्स फीडिंग सीड।
चिड़िया दाना चुगना, तो चिड़िया क्या हो गई? प्रीडेटर, और जिसे खा ली वो क्या हो गए? अब ये क्या कभी जर्मिनेट करेंगे? तो ये तो मर गए, माइनस, और ये प्लस। ठीक है। काऊ क्या खाती है? तो गाय क्या हो जाएगी? प्रीडेटर, और ग्रास क्या हो जाएगा? प्रे। ज्यादातर हमारे दिमाग में ऐसा जाता है कि प्रीडेटर मांसाहारी होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, देख रहे हो ना। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये हो जाएगा निगेटिव। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। एक जो दूसरे को खा ले तो वो कहलाएगा प्रीडेटर, और जिसे खा लिया वो हो गया प्रे। ठीक है। इससे इकोलॉजी को क्या बेनिफिट मिल रहा है? इकोलॉजी क्या है? इससे क्या फायदा हो रहा है इकोलॉजी को? ठीक है ना। इसका क्या रोल है ना। तो लिखेंगे रोल इन इकोलॉजी। रोल इन इकोलॉजी, इकोलॉजी में रोल, रोल इन इकोलॉजी, रोल इन इकोलॉजी। रोल इन इकोलॉजी, इकोलॉजी में तो सबसे अच्छा एक रोल ये है कि जब वो एक प्रीडेटर प्रे को खाता है तो एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है। तो एनर्जी, ऊर्जा का संवहन होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो पहला सबसे बड़ा रोल तो यही है कि इसके द्वारा एनर्जी कंडक्शन होता है, ऊर्जा का संवहन, एनर्जी कंडक्शन। ठीक है। दूसरी बात, अगर शिकारी शिकार को खाएगा नहीं तो उसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? इट कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ प्रे, प्रे की जनसंख्या को नियंत्रित रखता है, प्रे की जनसंख्या को नियंत्रित रखता है, प्रे की जनसंख्या को नियंत्रित रखता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे एक कैक्टस था, प्रिकली पियर कैक्टस। क्या नाम था? प्रिकली पियर कैक्टस। ऑस्ट्रेलिया से मंगाया गया और वो इतना तेजी से फैला कि हर जगह पर वही आने लगा, और उसे खत्म करने के लिए मौत छोड़े गए कीट पतंगे होते हैं, कीड़े बड़े बड़े, तो उसको खा लिए वो, नहीं तो ये पूरे में फैल जाता। तो लिखेंगे जैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार ऑस्ट्रेलिया से प्रिकली पियर कैक्टस prickly pear cactus bring from Australia, ऑस्ट्रेलिया से लाया गया। एक बार prickly pear cactus ऑस्ट्रेलिया से लाया गया, एंड इट स्प्रेड वेरी फास्ट,
और यह बहुत तेजी से फैल गया, और यह बहुत तेजी से फैल गया, एंड इट स्प्रेड वेरी फास्ट, और यह बहुत तेजी से फैल गया। टू कंट्रोल इट, इसे कंट्रोल करने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए मॉथ छोड़े गए। टू कंट्रोल इट मॉथ लीव, मॉथ, मॉथ क्या होते हैं? कीट पतंगे, बड़े बड़े कीड़े, है ना, मॉथ छोड़े गए। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया? कीट पतंगों को छोड़ा गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और क्या है इससे, क्या होता है और क्या फायदा है? जो हमारी बायोडायवर्सिटी है, इकोलॉजी है, उसको भी ये पूरी तरह से मेंटेन करता है। तो लिखेंगे इट मेंटेन बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करता है, बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करता है। लिख गया था, तो इसका ये फायदा है। तो आज रंजना का तो न्योता होगा, काहे? अरे तो मेरा तो है ही, मान लो। हाँ, कहाँ दूर है? पास में तो है, 20 किलोमीटर है लगता है, अभी सर्च किया। अच्छा, कहाँ? वहीं रीवा से है? अच्छा, मुझे नहीं पता था ना। चलिए लिखेंगे। नहीं, आज कार्ड देखा हूं तो मैं ये देखा हूं कि जो मेन चीज रहती है, प्रीति भोज एवं कितने बजे से आपके आगमन तक, वो देखा हूं। अब पूरा कार्ड थोड़ी ना कोई भरता है। चलिए लिखेंगे, स्पेशल नोट लगाएंगे। प्रीडेटर की प्रकृति, स्पेशल नोट है, नेचर ऑफ प्रीडेटर इज प्रूडेंट। प्रीडेटर की प्रकृति प्रूडेंट होती है, प्रीडेटर की प्रकृति प्रूडेंट होती है। प्रूडेंट मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, प्रूडेंट का मतलब होता है दयालु, समझदार, या कुछ भी कह लो। मतलब कि शेर हिरण को या आपको हमेशा नहीं खाता है ना। जरूरी नहीं है कि आपको जंगल में शेर मिल गया आपके सामने तो वो आपको मार ही डालेगा, खा ही लेगा। ठीक है, प्रूडेंट का मतलब है कि प्रीडेटर प्रे को हमेशा नहीं मारते हैं। ठीक है, मान लो जैसे अभी एक हिरण खा के आया शेर, अब दूसरा दिख जाएगा तो उसको नहीं मारेगा जब तक उसे भूख नहीं लगी होगी। ठीक है, ये प्रूडेंट नेचर कहलाता है। समझ गए प्रूडेंट का मतलब? प्रूडेंट मतलब होता है आवश्यकता पड़ने पर ही मारता है ना। तो हम कहेंगे प्रीडेटर ऑलवेज, प्रीडेटर हमेशा हमेशा प्रे को नहीं मारता। तो समझदारी ही तो कर रहा है, नहीं तो अगले हिरण झुंड में दिख गए तो सबको मार मार के रख लेगा, खाए गए कई ठो। जैसे ह्यूमन में ये नेचर, प्रकृति बच्चों में ज्यादा होती है। अभी तो जलेबी खरीद के ले जा, कहते कि लाला ले ले अपने से, तो वह 1 किलो माही 700 ग्राम खुदे रख ले, ये 300 ग्राम कह जाए तू कुछ खा ले। अब फिर खाई केवल 2 पीस, अब फिर कह दे ओ मम्मी अब नहीं खब रहा हो गया, पर निकाल पहले लेवे करी। है ना। तो ऐसा नहीं है इसमें, इसके साथ। ठीक है, तो ये है प्रूडेंट नेचर। बोलो आ गया है सब समझ में? सब आ गया है।
पर एक चीज और है, अब ऐसा भी नहीं है कि एक तो शेर हमने देखा कि हमारी आंखों के सामने शेर ने एक हिरन खा लिया है, तो अब हम ओहन ओहन के ठाए घूमी कि अब तो खावे न करी, एक तो खा ही लिया है, अब हम वही नाचे। ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही करोगे, देख लिए अरे ये तो खा लिया है, नहीं तो ऐसे ही किया जाए भाई। उसका मूड है, अगर कहीं खा लिया तो हो गया, फिर कहोगे कि अरे जो तुम मास्टर क्या पढ़ाते हो यार, बताए थे कि एक बार खा लिया तो फिर नहीं खाता है वो, ये तो खा लिया, बताने के लिए रहोगे ही नहीं। खैर ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रीडेटर हमेशा प्रे को नहीं खाते, एक बार खा लिया फिर भूख लगती, लेकिन प्रे को इससे बचना भी चाहिए, है ना। भले खा लिया, छुपना पड़ता है, ये नहीं कि होगा अब तो घूमो, कल ही तो खाया था, अब आज रोज रोज थोड़ी है ना, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, लिखेंगे आगे, प्रीडेटर से प्रे कैसे बचते हैं, हाउ प्रे सेफ फ्रॉम प्रीडेटर। प्रीडेटर प्रे से कैसे बचते हैं। तो देखो, बचने के तरीके बताता हूं तुमको कुछ। क्या बताता हूं? बचने के तरीके ऐसे बताते हैं, प्लांट भी बचते हैं और एनिमल भी बचते हैं। एक एक करके पढ़ेंगे, पहले एनिमल का बताता हूं, फिर इसके बाद बताऊंगा प्लांट कैसे बचते हैं। भाई प्लांट को भी तो बचना जरूरी है, नहीं तो तू पता चला कि लगाया टमाटर का पौधा, थोड़ा बड़ा हो गया तो गैया खाएंगे बोलो सही है। तो वो उन्हें भी बचने के लिए कुछ प्लांट कुछ करेंगे और कुछ एनिमल करेंगे। सबसे पहला है कैमोफ्लेज्ड। पहला जो नंबर है क्या है वो, कैमोफ्लेज्ड। ये एक घटना है जिससे एनिमल बच सकते हैं। लिखिए कैमोफ्लेज। क्या चीज है, इसका मतलब समझो। इसका मतलब होता है प्रे नेचर में ही छुप जाते हैं, है? बता रहे हैं ना, जैसे रंग बदलना, ठीक है, तो हमें दिखेगा ही नहीं कि ये क्या है, पता चलेगा कि शिकार वहीं बैठा है, हमें दिखेगा ही नहीं कि ये वही है। ठीक है, तो ये क्या है, कैमोफ्लेज। लिख लेना, वातावरण में छुप जाना। वातावरण में छुप जाना, वातावरण में छुप जाना। ठीक, आगे लिखेंगे मिमिक्री। मिमिक्री दिखावा है ना, शो ऑफ है ना, मिमिक्री करना। लिख देना, दिखावा करना, शो ऑफ करना, शो ऑफ डेंजर, खतरनाक बनना। ठीक है नहीं? आपने सुना होगा कि चलो एक काम करो, तुम सनी देओल की मिमिक्री करके दिखाओ, अपने 12वीं वाले मास्टर की मिमिक्री करके दिखाओ, है ना। तो मिमिक्री कैसे करते हैं बताओ? मिमिक्री मतलब वो है नहीं, उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहा है ना। जैसे मान लो एक सांप है, नाजा नाजा इंडियन कोबरा, वो जहरीला है और वो फू फू ऐसे ऐसे करता है, इसका मतलब काटने वाला है ना। लेकिन सोचो कोई नॉन पॉइजनस स्नैक आए और वो भी इसी तरह फन बना ले, पर उसके जहर नहीं, तो लेकिन देख करके तो हमें लगेगा अरे
ये तो जहरीला है लगता है ना। तो ये कहलाती है मिमिक्री, ठीक है ना। तो लिख लेना, शो ऑफ लाइक पॉइजनस, है ना, जहरीला होने का दिखावा करना। शो ऑफ लाइक पॉइजनस, जहरीला होने का दिखावा करना। है ना। लेकिन सुनो मेरी बात, दिखावा तो कर रहा है, लेकिन अगर वो सच में बहुत परेशान है तो हो सकता है वो अपने अंदर कुछ ऐसा चेंज लाने की कोशिश करे कि सच में जहरीला हो जाए, है ना। तो कभी कभी क्या हो जाता है, सच में जहरीले हो सकते हैं। कौन हो सकता है, लिखेंगे सच में जहरीला हो जाना, सच में जहरीला, रियलिटी इन पॉइजनस, रियलिटी बिकम पॉइजनस, क्या हो जाएगा, सच में जहरीला हो जाना। था नहीं पहले पर कभी हो गया सच में जहरीला। तो मिमिक्री करते करते क्या हो गया बताओ, सच में एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे मोनार्क बटरफ्लाई, मोनार्क तितली, दिया है एनसीईआरटी में। इसका प्रीडेटर थे बर्ड्स, कौन थे, तो इसने क्या किया, इसने अपनी स्किन को ही क्या बना लिया, या अपने आप को जहरीला बना लिया। इसको चिड़िया खा जाती थी तो ये अपने आप को सचमुच में काहे में कन्वर्ट कर लिया। लिखेंगे इसका प्रीडेटर बर्ड्स हैं, इट्स प्रीडेटर इज बर्ड्स, इसका प्रीडेटर चिड़िया हैं। इसकी बॉडी में एक विशेष जहरीला केमिकल बनता है, इन इट्स बॉडी स्पेशल टॉक्सिक केमिकल फॉर्म, स्पेशल टॉक्सिक केमिकल फॉर्म, इसकी बॉडी में एक विशेष जहरीला केमिकल बनता है, एंड इट इज फॉर्म ड्यू टू eating toxic seed, eating toxic seed during caterpillar stage, during caterpillar stage, और यह कैटरपिलर अवस्था में, कैटरपिलर अवस्था में, कैटरपिलर अवस्था में, कैटरपिलर अवस्था में जहरीले बीज खाने से बनता है, जहरीले बीज खाने से बनता है। तो ये क्या करती थी तितली, इसको जब चिड़िया खा जाती थी तो ये जब इसकी लार्वा अवस्था होती है, तितली की लार्वा अवस्था क्या कहलाती है, कैटरपिलर। तो जब ये कैटरपिलर था, है ना, तो ये कैटरपिलर जा करके जहरीले बीजों को खा लेता है, जिससे इसकी बॉडी में क्या आ जाता है, पॉइजन आ जाता है, जिससे अब इसको चिड़िया अब नहीं खाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रे को प्रीडेटर से बचना चाहिए। ये नहीं कि अब हो गया, अब तो एक तितली तो खा गई है चिड़िया, अब क्या खाने आएगी, फिर से आ सकती है। ठीक है जी, हाँ चलिए इधर प्लांट में लिखेंगे, प्लांट साइड लिखिए, प्लांट को भी बचना पड़ेगा बेचारों को, नहीं तो गैया खा जाएगी। लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पाइन एंड थ्रॉन्स, थ्रॉन्स एंड स्पाइन, प्लांट में कांटे निकल आते हैं, कांटों का निर्माण,
क्या हो जाते हैं बताओ? जैसे लिख लेना, जैसे कैक्टस। कैक्टस की जो भी प्रजातियां और भी हैं उनमें भी आप देखेंगे कि कांटे रहते हैं, जिसके कारण उसे जीव नहीं खाते हैं, है ना? हाँ, ठीक है ना? आगे लिखना, जैसे क्या? कैक्टस। अगला है, प्लांट जो होते हैं वो खट्टे हो जाते हैं। ठीक है, लिख देना, प्लांट बिकम सोर। प्लांट कैसे हो जाते हैं? खट्टे हो जाते हैं, खट्टे हो जाते हैं, खट्टे हो जाते हैं। जैसे वॉगनवेलिया। वॉगनवेलिया, VILLEA, वॉगनवेलिया। अगला है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस मदार की प्रजातियां। कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस, ये जहरीला पदार्थ कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज बनाते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज बनाते हैं। तो आपने सुना होगा मदार वगैरह को कि ये जहरीला है ना? उसमें इस प्रकार के केमिकल रहते हैं कि अगर कोई जीव इसे खा लेता है तो खाने के बाद उसमें ये केमिकल है तो उसे अजीब तरह का लगता है, अच्छा फील नहीं होता है। लिख देना, एनिमल नॉट फील बेटर। जीव अच्छा फील नहीं करते हैं। अगर कैलोट्रोपिस कोई खा लेता है तो कैलोट्रोपिस के कारण उसको अच्छी फीलिंग नहीं आती है, पता नहीं अजीब तरह का लगता है, घबराहट होने लगती है ना? तो ये चेंज कर रहे हैं, है ना? अगला, फॉर्मेशन ऑफ अदर केमिकल, अन्य केमिकल का निर्माण। अगला ये हो गया ना, कुछ और भी केमिकल बना सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अदर केमिकल, जैसे निकोटीन। हाँ, अब अदर केमिकल में निकोटीन, क्यूनिन आदि। निकोटीन क्या है? काहे में मिलता है? तंबाकू में। तब निकोटीन जैसा पदार्थ मिल गया, तुमको कह दिया जाए कि लो निकोटीन की पत्ती खा लो, तो खा लोगे? चक्कर मार देगा, जहरीला है। क्यूनिन बताया तो, निकोटीन, क्यूनिन, कैफीन, ये सब बनाए जाते हैं, है ना? तो ये इसीलिए है। तो इस प्रकार से प्रे को प्रीडेटर से बचना चाहिए, यह नहीं कि ऐसे घूमा जंगल में। ठीक है, इसीलिए देखा होगा कि सब जीवों का जंगल में भी एरिया डिवाइड है कि इधर साइड जंगली जानवर इधर रह रहे हैं, जैसे शेर, भालू, ऐसे जो कि मांसाहारी हैं, और जंगल के किनारे किनारे हिरन वगैरह घूमते रहते हैं बेचारे, शायद ये साइड ना आवे यही सोच के, है ना जी? क्यों अंकिता? है ना? हाँ, क्या? हाँ तो ठीक है ना, ऐसे स्टाइल है तो ऐसे करने से एक अलग फीलिंग भी आती है। ये चलिए आगे लिखेंगे, कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा, अब आज प्रतिस्पर्धा तो हो नहीं पाएगी, इसीलिए प्रतिस्पर्धा को कल पढ़ाया जाएगा। ठीक है।